सभी हमारे प्यारे व्यूवर्स का स्वागत है। तो मैं बात करूंगा हमारे स्ट्रीम के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली जो मेरा गेट क्लियर हुआ है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर हुआ है। तो इसके अंदर अभी मैं एडमिशन भी लेने वाला हूँ, और एडमिशन लेने के बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, साथ ही साथ पावर, बेसिक, अप्लाइड, और जो मेरी डिग्री हुई है वो डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हुई है। तो उसके अंदर मैं जो इलेक्ट्रिकल मशीन का जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर मैं रेफरेंस बुक आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, बट एनीवे दिखा सकता हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता नहीं कॉपीराइट का क्या रोल है, लेकिन ये हमारा जो इसका जो मोटिव है, इसका मोटिव प्योर एजुकेशन है, ना कि कमर्शियल। तो इसीलिए मैं ये आपको दिखा सकता हूँ। तो मेरे इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए जो मैं बुक यूज़ करता हूँ वो है डीपी कोठारी और आईजे नागरथ। तो ये एक्चुअली कैमरा, जो कि मैं फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको एक क्लियर दिखेगा नहीं, बट कुछ इस टाइप इंटरफेस है बुक का, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक मशीन तो एक अच्छी बुक है, और इसका थोड़ा बहुत मैं आपको कंटेंट भी दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक मशीन का ओवरऑल सभी बातें कवर हुई है, जैसे कि इंट्रोडक्शन में इलेक्ट्रिक मशीन के अंदर कॉन्सेप्ट, सभी बातें, बेसिक प्रिंसिपल, टाइप्स, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन, रिसेंट ट्रेंड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रिक मशीन, वो तो इंट्रोडक्टरी लेवल है। बाद में हमारा ये इम्पोर्टेंट चालू हो जाता है, मैग्नेटिक सर्किट एंड इंडक्शन। उसके बाद में ट्रांसफार्मर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट इन रोटेटिंग मशीन। उसके बाद में एसी आर्मेचर वाइंडिंग, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन, इंडक्शन मशीन, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स, जनरलाइज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, मोटर कंट्रोल बाय स्टैटिक पावर कन्वर्टर्स। तो ये ओवरऑल डिटेल बुक के अंदर दिया है, और मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ, अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस की तो इलेक्ट्रिकल मशीन या फिर कोई भी सब्जेक्ट, ये सभी बातें दो फैक्टर पे डिपेंड है। पहला नंबर का फैक्टर ये है कि हम हमारे सब्जेक्ट को कैसे प्लान करते हैं, और दूसरा फैक्टर वो है कि हम इसके लिए जो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम फार्मूला की बुक बोलते हैं, वो भी रहना चाहिए। और डे बाय डे ये जो फार्मूला की बुक है, ये आपको लॉन्ग साइज से लेके शॉर्ट होनी चाहिए, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले तो आपको माइंड में ही रहना चाहिए। जैसे कि पैरेलल सर्किट है तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊँ, उसके बाद में सीरीज सर्किट है तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊँ, मुझे इम्पीडेंस निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा। ये जो छोटे छोटे जो हम बोलते हैं ना, जो ट्रिकी प्रॉब्लम्स, ये विदाउट
विदाउट प्रॉपर फार्मूला अरेंजमेंट ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में। और अभी मेरा जो कॉलेज रहेगा हो सकता है वो महाराष्ट्र के अंदर रहे, या हो सकता है वो गोवा या फिर भिलाई के अंदर रहे, या हो सकता है वो हमारा जो एक्चुअली मैं यूएस के लिए भी चालू है मेरा, तो देखते हैं कहाँ पे हम शूट होते हैं। तो प्रयास तो सभी इधर के हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे रह के ही एजुकेशन को आगे बढ़ाऊँ। और जैसे कि हमें पूरा यानी हमारे सिस्टम के ऊपर भी फेथ है कि हालांकि हमारी सिस्टम थोड़ा बहुत इसको हम ये करते हैं, यानी अगर थोड़ा जो डेवलप नेशन है उनके सिलेबस और हमारे सिलेबस को अगर कंपेयर किया जाए तो उनके अंदर जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सो दैट्स वाई वो एक प्रॉब्लम है। तो ठीक है, अभी कुछ खामियां और कुछ खूबियाँ तो रहती है, उसमें कोई दो राह नहीं है। तो आपको अगर मैं बोलूँ कि आपको मैक्सिमम अगर इलेक्ट्रिकल मशीन अगर आपको परफेक्ट करना है, परफेक्ट नहीं हम बोलेंगे इसको, प्रॉपर करना है, तो आपके लिए आपको एक फार्मूला की बुक रखना पड़ेगा साथ में, और एक प्रैक्टिस की बुक रखना पड़ेगा साथ में। आपको मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा डे बाय डे। आप 120 मिनट्स का एक शेड्यूल बना लीजिए और उसके अंदर आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल्स इलेक्ट्रिकल मशीन इम्पॉसिबल। क्योंकि इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर बेसिकली 3 बातें हैं। पहला जो है हमारा एक जो है हमारा एसी मशीन, उसके बाद में डीसी मशीन और एक स्पेशल पर्पस मशीन। तो एसी मशीन के अंदर अगेन 2 डिवाइडेड हो जाते हैं, एक होता है एसी मोटर और दूसरा होता है ट्रांसफार्मर। तो ये 4 बातें मिला के पूरा हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन कंप्लीट होता है। तो इसको अगर हमको डीप में पढ़ना है तो उसके लिए डेफिनेटली हमको इसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, जो कि एक काफ़ी फेमस 2 ऑथर है, डीपी कोठारी और आईजे नागरथ। और इसका बुक आपको मिल जाएगा कहाँ पे भी, बुक शॉप में जाइए या फिर अनदर सोर्स आप इस्तेमाल कीजिए। और अभी मैं आपको एक हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक दिखा देता हूँ और उसके बाद में हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक दिखा देता हूँ। ये हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बुक है और इसके जो ऑथर है वो है डॉक्टर PS भीमराव। तो ये काफ़ी एक रिकमेंडेड बुक है, AICT रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक, और ये खन्ना पब्लिशिंग का है। और इसका थोड़ा बहुत आप देख लो कैसा दिखता है इंटरफेस, कुछ इस समान दिखता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो शुरू से ही मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मशीन या फिर हम बोल सकते हैं पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, ये मेरे काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं पहले से। यानी मैं ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स, उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स, ये सभी बातें मैंने की है, खूब की है। और मुझे पता है विदाउट मोर प्रैक्टिस
ये सब्जेक्ट को डील करना काफ़ी ये हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको दोस्तों रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट की अगर फार्मूला बुक नहीं बना सकते तो आप कम से कम 11 सब्जेक्ट मिला के 3 बुक तो बना ही सकते हैं। यानी आप 11 का डिवाइडेशन 3 को कर दीजिए और जितना एक एक के खाते में जितना जितना सब्जेक्ट आएगा उस सभी का प्रॉपर जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है आप उसके अंदर नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट कि आपको जब भी किसी प्रॉब्लम में जैसे किसी न्यूमेरिकल्स में आपको दिक्कत आती है तो उस कंडीशन में आप उस फार्मूला बुक को निकाल के आप जो भी प्रॉब्लम आपको जा रहा है उस न्यूमेरिकल के अंदर आप वहाँ पे सॉल्यूशन ले सकते हैं या फिर आपको वहाँ पे हेल्प हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला बुक। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो और एक इम्पोर्टेंट बात, विदाउट प्रैक्टिस बुक ये पॉसिबल नहीं है कि आप उस सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट बन जाए या फिर उस सब्जेक्ट की आप ग्रिप पकड़ लें। तो भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि आपको जो रब बुक है वो तो इस्तेमाल करना पड़ेगा और साथ ही साथ मोर एंड मोर प्रैक्टिस की आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये जितने भी बातें हैं सभी मैंने मेरे डिप्लोमा लेवल में काफ़ी खूब की है और डिग्री में भी की है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो डिग्री में मैंने किया है, सभी बातें की है, लेकिन कुछ ऑब्स्टेकल आ गए थे जो कि आ गए थे, एक्सीडेंटली आ गए थे। तो उसके वजह से थोड़ा बहुत जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट है हमारे स्ट्रीम के उसके अंदर हो सकता है मैंने प्रैक्टिस थोड़ी कम की होंगी, लेकिन नथिंग इशू। ये जो हम बोल सकते हैं ये जो भी सब्जेक्ट का जो भी नॉलेज है एक प्राइमरी लेवल पे तो मैंने डिप्लोमा में ले लिया था, जो कि मैं 11th-12th भी किया हूँ, तो इसीलिए मुझे ये ज़्यादा दिक्कत भरा नहीं गया। और हाँ, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि आपने ये डिपेंड करता है आपके सब्जेक्ट का स्कोर कि आपने किस प्रकार आपका टाइम को यूटिलाइजेशन किया है, साथ ही साथ आपने कौन से सब्जेक्ट को कितना इम्पोर्टेंस दिया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सब्जेक्ट चाहे कोई भी रहो उसको सेम टाइम दीजिए, क्योंकि क्या होता है हम किसी सब्जेक्ट को इजी मान के चल लेते हैं तो उसमें क्या होता है वो सब्जेक्ट थोड़ा बहुत ये हो जाता है, हम बोल सकते हैं अंडर एस्टिमेट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमको पता भी नहीं रहता कि मैं ये परफेक्शन लेके चल रहा था कि मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन इन द बैटल फील्ड वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्लाइटली डाउन परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि नो वन सब्जेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट, एवरी सब्जेक्ट इज़ इक्वल इम्पोर्टेंस। सो मैं यही आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर मान लीजिए गेट के अंदर 11 सब्जेक्ट है या फिर डिप्लोमा के अंदर एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं, तो उसके अंदर आप पाँचों भी सब्जेक्ट के लिए सेम शेड्यूल बनाइए और उसका प्रॉपर वे से यूटिलाइजेशन कीजिए। मीन्स अगर बात की जाए अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट को आप हो सकता है अभी आपके पास मान लीजिए आप दिन में 6 घंटा पढ़ते हैं, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 6 घंटे पढ़ो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप 6 घंटे